साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का शिक्षा सलाह चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के बारे में। यह एक ऐसी बहाली की प्रक्रिया जिनको लेकर के अभी हजारों स्टूडेंट के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं और तरह तरह का संशय बना हुआ है। तो आज के वीडियोज में हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रथम इंटर स्तरीय बहाली 2014 की जो प्रक्रिया रही है उसका फाइनल मेरिट पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या अभी हलचल चल रहा है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको बीएसएससी से रिलेटेड पल पल का अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बातें दरअसल है क्या कि आप लोगों को पता है कि पिछले ही सप्ताह यानी कि आज से ठीक 7 दिन पहले 6 दिन पहले आप कह सकते हैं कि बीपीएससी 67वीं की परीक्षा हुई थी। इस सारी बातों को आप लोग जान रहे हैं। बीपीएससी 67वीं की परीक्षाएं हुई और इसमें पेपर लीक हुआ और ये पेपर लीक ने बड़े बड़े यानी कह सकते हैं कि इस पेपर लीक में जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, कहीं न कहीं देखा जाए तो वे लोग भी संलिप्त थे और छोटे छोटे कुछ लोगों को पकड़ करके अंदर भी किया गया है। ये सारी बातें आप लोगों को पता है। और बातें दरअसल है क्या है कि इस पर जो अभी प्रतिक्रिया चल रहा है 67वीं पर, इसको लेकर के बीपीएससी में भी जो अगर मान लीजिए कि अभी फाइनल मेरिट की प्रक्रिया रुकी हुई है, इसको लेकर के बीपीएससी के बीएसएससी के अधिकारी लोग भी सशंकित हैं। क्यों? क्योंकि 67वीं का स्टूडेंट उग्र होने को है। यानी क्या है कि ये सारे स्टूडेंट एक तरह से कहिए कि अगर बड़े बड़े इसमें जो एक तरह से कहिए घड़ियाल तबके के अधिकारी हैं, अगर वो गिरफ्तार नहीं होते हैं, उनको जेल नहीं भेजा जाता है, तो बीपीएससी 67वीं के तमाम स्टूडेंट जो है वो आपको एक तरह से कहिए कि जो है प्रोटेस्ट करने को, हंगामा करने को तैयार हो जाएंगे, उग्र हो जाएंगे। वैसे में अब बीएसएससी का जो स्टूडेंट है वो भी कहीं न कहीं देखिए कि अपना एक रणनीति और डेट फिक्स कर रखा है। जो डेट आप लोगों को पता है कि उन लोगों का कहना है कि 23 मई तक यानी 22 मई तक अगर फाइनल मेरिट नहीं आता है तो 23 मई को किसी भी स्थिति में ये लोग रुकेंगे नहीं और आमरण अनशन के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग के ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। तो इसमें बहुत सारे छात्रों की बहुत तरह की बातें आ रही है। कई छात्रों तो यहाँ तक लिख रहे हैं कि इसके लिए सभी व्यक्ति को घर से जो है खाने पीने की सामग्री भी लाना है, क्योंकि ये आंदोलन जो चलेगा ये लंबा समय तक चलेगा, तब तक चलेगा जब तक कि आयोग के द्वारा ऑफिशियली नोटिस जारी नहीं कर दी जाती, यानी फाइनल मेरिट घोषित नहीं किया जाता है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो स्टूडेंट का कहना तो अपने स्तर से काफ़ी हद तक सही है कि जब मामला एनसीएल वाला हाई कोर्ट पटना में था तो आयोग का कहना था कि जब एनसीएल का मैटर ख़त्म होगा तो तुरंत में आयोग जो है वो फाइनल मेरिट जारी कर देगी। लेकिन देखना ये है, देख रहे हैं क्या कि 28 अप्रैल को ही ये चीज़ें क्लियर हो गया। एनसीएल का मैटर केस सॉर्ट आउट हुआ, एनसीएल का मामला सॉर्ट आउट हुआ, प्रेसिडेंट के द्वारा केस वापस लिया गया। लेकिन अब तक पता नहीं ये खबरें आयोग के कान में पहुंची है या नहीं, या कहाँ ये खबरें अटक गई, या इसको अब तक अगर खबर पहुंची है तो आयोग संज्ञान में क्यों नहीं ले रही है। इन सारे सवाल जो है वो स्टूडेंट के मन को सशंकित कर रहे हैं। कहीं के स्टूडेंट डरा हुआ सा लग रहा है और अंदर से गुस्सा की ज्वाला वो धधकता हुआ प्रतीत हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि 23 मई को ये गुस्सा स्टूडेंट का फूट पड़े। तो क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 67वीं बीपीएससी के साथ जो हुआ उस दुख को कैसे मैं बताऊं, ये तो खैर शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। क्योंकि 67वीं के साथ जो स्थिति देखा गया, इतनी खतरनाक स्थिति यानी इतनी एक तरह की शर्मनाक स्थिति कभी नहीं देखा गया था बीपीएससी के परीक्षा में। यानी इतने बड़े स्तर के परीक्षा जो कह सकते हैं कि राज्य स्तर पर सबसे ऊंचे स्तर का होता है, उसमें इस तरह का घिनौना काम जो किया गया और अब तक जो बड़े माफिया है वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, वो पकड़े नहीं गए हैं। तो कहीं न कहीं लग रहा है कि जो है ये सारी बातें स्टूडेंट को और ज़्यादा घबरा दे रहा है। कि अब सवाल तो यहाँ पर ये उठने लगा, कई सारे कमेंट छात्र लोग कर रहे हैं कि लग रहा है कि बीएसएससी में भी इस तरह की बातें हुई है। अब देखिए सवाल तो
बच्चे लोग उठा रहे हैं, लेकिन कहाँ तक उनका कहना है ये तो मैं भी नहीं बता सकता। लेकिन बीपीएससी 67वीं का जो किरदानी है, जो इनकी रवैया है और जो पेपर लीक का मामला है, तो इसको लेकर के सवाल उठ रहा है। साथ ही अब रही बात फाइनल मेरिट की, तो फाइनल मेरिट आयोग को जल्द से जल्द जारी कर दिया जाना चाहिए। जैसे कि पता चला है कि 19 मई तक जो प्रक्रियाएं चल रही है, वो अनुशंसा की प्रक्रिया, जो उसकी पेपर जो बनता है उसका प्रक्रिया चल रहा है। तो ऐसे में जब 19 तक ये हो जाता है तो 20 या 22 तक जो है आयोग को कर देना चाहिए। नहीं तो स्टूडेंट को आयोग पर जरा भी भरोसा अब नहीं रह चुका है कि वो जो है जल्द से जल्द जारी कर देगा, बिना प्रोटेस्ट का करेगा। तो ये सारी बातें स्टूडेंट को सशंकित कर रहा है, भयभीत कर रहा है, और स्टूडेंट इस स्थिति में कह रहा है कि 23 मई को जो है अपना घर से नमक और सतुआ लेकर के, ठीक है, और पहुंच जाना है आयोग के कार्यालय में, क्योंकि ये आयोग ऐसे सुनने वाला नहीं है। तो फिलहाल हम सभी छात्रों का एक ही मांग है कि 23 मई से पहले हर हाल में फाइनल मेरिट आ जाना चाहिए। अगर ये फाइनल मेरिट आ जाता है तो समझिए कि कहीं न कहीं पुनः एक बार छात्र लोग जो है जो सचिव महोदय हैं या बिहार के जो गणमान्य नेतागण हैं, मिनिस्टर लोग हैं, उनको छात्र एक बार पुनः धन्यवाद देंगे। और अगर ये फाइनल मेरिट की प्रक्रिया नहीं होती है तो फिर 23 मई को हो सकता है कि ये एक तरह से कि ये जो आंदोलन है, आंदोलन हालांकि शांतिपूर्ण ढंग से ही होगा, लेकिन ये आंदोलन हो करके रहेगा। और समझिए जब आंदोलन हो करके रहेगा तो एक प्रकार से समझिए अपने आप में सुशासन बाबू कहे जाने वाले किस प्रकार से अपनी बातों को वो रख पाएंगे, ठीक है। जहाँ पर कि एक तरफ कहा जा रहा है कि सब पढ़े सब बढ़े, वहाँ पर 8 साल से एक वैकेंसी लटकी हुई है और उसको देखने वाले सुनने वाले अब तक कोई नहीं है। चलिए साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये सारी जानकारी आप लोगों को जो भी मैंने बताया, ये कहीं न कहीं मेरी दिल की आवाज़ है, अंदर की आवाज़ है, जो मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया हूं। और निश्चित रूप से बीपीएससी का जो मैटर हुआ है, इसको ये वाला पलड़ा भारी पड़ेगा बीएसएससी पर भी, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर बीपीएससी का मैटर नहीं है, मैटर्स तमाम बेरोजगार युवाओं का, पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं का है। और इस बात को युवा भली भांति समझ रहे हैं कि कितने स्तर पर और किस लेवल से जो है ये बातें हुई है, चाहे वो पेपर लीक का हो या फिर अन्य मामला हो, ये किस स्तर पर हुई है। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आप लोग भी इस बात को बहुत बढ़िया ढंग से समझ रहे होंगे कहाँ से हुआ। साथ ही आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। यदि आप बीपीएससी 67वीं का एग्ज़ाम आप भी दिए थे तो आपके मन में इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है, साथ ही साथ उसके जो चेयरमैन हैं आर.के. महाजन, उनके प्रति आपका क्या विचार है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। आपका कमेंट का हमें शिक्षा सलाह परिवार में स्वागत है और आपकी कमेंट का बेहद यहाँ पर स्वागत किया जाता है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियोज़ को यहीं पर हम लोग क्लोज करते हैं। मिलते हैं अन्य अपडेट के साथ अगले वीडियो में।